आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार के एबीसीडी में हमारा साथ निभा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, एफएनओ की पाठशाला में हमारा मकसद तो था वायदा बाजार में ट्रेडिंग, लेकिन इतने सारे क्लासेस करने के बाद अब मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सफर खूबसूरत रहा मंजिल से भी। अरे वाह, क्या बात है। आप तो बड़ा अच्छा शेर बड़ा है। और क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स और इतने आसान तरीके से हम सीख रहे थे और जब भी समझने की कोशिश कर रहे थे कोई एक कॉन्सेप्ट आ जाती थी जो डिफिकल्ट लगती थी, लेकिन जब आप समझा देते थे फिर लगता था अरे ये तो बहुत ही अच्छे से समझ गए। हालांकि रिवीजन की जरूरत पड़ती ही रहती। देखिए, आप कैसे भी कोशिश करेंगे पढ़ने समझने की तो पढ़ेंगे ही और समझेंगे ही, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर हम थोड़ा आसान भाषा में समझा पाए तो वही एक एडिशनल चीज है जो हम शायद थोड़ी बहुत दे पा रहे हैं दर्शकों को। बाकी तो जिसका मन है सीखने का वो तो किताब पढ़कर समझ ही लेगा। लेकिन आजकल का जमाना ऐसा ना कि पढ़ने के बजाय देखने और सुनने से आदमी ज्यादा समझता है। और सर, आपको सुनने से आदमी ज्यादा समझता है, वो तो है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। आज भी ऐसी एक कॉन्सेप्ट है इंडिया विक्स। ये अभी मुझे नहीं समझ आ रही, अब आप समझाएंगे फिर पता चल जाएगा कि ये क्या है। जिस विक्स को आप आज तक इस्तेमाल किया, नाम तो जानते हो, वैसे विक्स नहीं है, वो नहीं है। विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये शॉर्ट फॉर्म है विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स का। वोलेटिलिटी का मतलब उतार चढ़ाव और इंडेक्स मतलब उसको नापने का एक तरीका। उतार चढ़ाव बाजार में जो होने वाला है उसको कैसे आप नापा जाए या उसका अंदाजा कैसे लगाया जाए, यही विक्स है बेसिकली। अच्छा। बहुत सिंपल। अच्छा। तो विक्स आपको क्या बताता है कि आने वाले दिनों में बाजार कितना ऊपर नीचे हो सकता है, ये लोग कैसे अंदाजा लगा रहे हैं इसको बता दिया जाता है। सिंपल है। अच्छा, तो ये विक्स देखते हैं और फिर लोग इस तरह से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। मैं कई बार आप देखते होंगे ना, मैं सुबह सुबह विक्स का लेवल पढ़ता हूं कई बार कि, और जैसे हमने पिछली क्लास में बताया भी कि मुझे कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वोलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई पर हो, है ना, और पुट कॉल रेशियो एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो पर हो। तीन कॉम्बिनेशन, वो तीनों कॉम्बिनेशन चाहिए जहां पर 100% पैसा बनता ही बनता है जी। तो ऐसे कम मौके होते हैं ना जब मार्केट आपको 100% पैसा बनाने का मौका दे, बाकी तो रिस्क ही रिस्क है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन पे मैं हमेशा ऐसा वो नजर बना के बैठा रहा हूं बाज की तरह, ये लेवल कब आएंगे, कब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। तो उसमें एक बड़ा कंपोनेंट है विक्स का। अच्छा, तो फिर ये इंडिया विक्स निकलता है, और अगर निकलता है तो कैसे निकालते हैं? देखिए, हम जो यहाँ पर विक्स का इस्तेमाल करते हैं वो निफ्टी के विक्स का इस्तेमाल करते हैं। निफ्टी ट्रेड होता है फ्यूचर्स में और निफ्टी ट्रेडिंग के लिहाज से पॉपुलर इंडेक्स है, करेक्ट। तो निफ्टी से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं विक्स से कि निफ्टी में कितना उतार चढ़ाव हो सकता है आने वाले समय में। अच्छा। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, जो इंडिया विक्स है वो बताता क्या है? इंडिया विक्स ये बताता है कि अगले 30 दिनों में, 30 दिनों से मतलब 30 कैलेंडर दिन, 1 तारीख से 31 तारीख, ठीक है ना, 15 तारीख से अगले महीने की 14 तारीख, 30 कैलेंडर दिन, ठीक है। 30 दिन, अगले 30 दिनों में बाजार कितना ऊपर नीचे होने की संभावना है, ऊपर भी या नीचे भी, किसी भी तरफ, ये आपको विक्स बताता है। तो पहली चीज तो, दो चीजें आपको समझ में आएगी बता क्या रहा है विक्स। अब इसे गिना कैसे जाता है? चूंकि हम विक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी के विक्स की, तो नेचुरली निफ्टी से ही निकलेगा जी, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर्स में तो निकालने की जरूरत है नहीं, आपको पता चलता है। विक्स की जरूरत आपको कहां पड़ती है? ऑप्शंस में। क्यों? कि आपको पता है अगर आपने ऑप्शंस में ढंग से ट्रेड नहीं किया तो महीने के आखिरी गुरुवार को क्या होगा? आपका ऑप्शन 0 अंडा, फंस जाएंगे, है ना। और अगर आपने ऑप्शन बेचा है तो आपको मालूम है कि रिस्क तो है अनलिमिटेड, पैसे आएंगे थोड़े से प्रीमियम के बराबर। तो कौन सा बेचना है, कब बेचना है, कितना बेचना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए विक्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब ये विक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं सिंपल बता दूं आपको। आसान है बिल्कुल, समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए नहीं है। समझने के लिए आसान है, खाली समझ लीजिए। निफ्टी में
हम कहते हैं ना कि आमतौर पर स्टॉक्स में, निफ्टी में तो खैर लंबे भी होते हैं, स्टॉक्स में आमतौर पर 3 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा चलते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। जी। नेक्स्ट मंथ को आप मिड मंथ भी कह सकते हैं, नेक्स्ट मंथ या मिड मंथ। निफ्टी के इंडेक्स, वो इंडेक्स ऑप्शंस, वो ऑप्शन पुट ऑप्शन भी होगा, कॉल ऑप्शन भी होगा। आपको वॉलेटिलिटी निकालनी है, उसका तरीका ये कि इस महीने का और अगले महीने का, यानी कि नेक्स्ट मंथ या मिड मंथ, ठीक है, इन 2 महीनों के ऑप्शंस आप लेंगे। कौन से ऑप्शन लेंगे? इन द मनी और एट द मनी, ये दोनों ऑप्शन आप नहीं लेंगे। ओके, इन द मनी एट द मनी नहीं लेंगे, सिर्फ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लेंगे। अच्छा, क्लियर है? ठीक है, सिर्फ आउट ऑफ द मनी दिमाग में। पहले तो 2 महीने के लेने, ठीक है, करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ। जी। फिर 2 तरह के ऑप्शन नहीं लेने, इन द मनी एट द मनी, सिर्फ आउट ऑफ द मनी के लेने, दोनों लेने, पुट और कॉल। जो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन है उनके बिड और आस्क प्राइस, यानी कि बाय और सेल प्राइस के बेसिस पर विक्स को गिना जाता है। बस इतना समझ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, खाली समझना है। हाँ, ये इसीलिए अच्छा आपने बता दिया कि ये सिर्फ गिनना नहीं है। हाँ, वो अपने आप निकल के आता है, सब एक्सचेंज कर रहे हैं आजकल, सब फॉर्मूला है, हमें क्यों दिमाग लगाना है। तो एक तो ये अंदाजा निकालता है, दूसरा ये 30 दिन कैलेंडर, 30 कैलेंडर दिन आगे का ये ऐसे चलता रहता है बस। ठीक है, और अगर इसे कैलकुलेट करना है तो फिर कैलकुलेट एक्सचेंज करके देता है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं, अपने आप कैलकुलेशन होकर आती है। ठीक है, तो ये तो भाई इसका मतलब क्या है और कैलकुलेशन के हिसाब से किस तरह से देखना है ये। लेकिन बाजार से इसका रिलेशन, अगर विक्स बढ़ा तो क्या मतलब है, विक्स घटा बस तो बस क्या ये मतलब है? यही चीज समझने की है और यही सबसे काम की है। विक्स की आमतौर पर रेंज होती है और वो रेंज भी बदलती रहती है वक्त के साथ। जैसे आपको याद है ना, पुट कॉल रेशियो में हमने क्या बताया था कि पुट कॉल रेशियो की रेंज बदलती रहती है वक्त के साथ। कभी पुट कॉल रेशियो किसी लेवल पर ओवरबॉट हो जाता है, ओवर सोल्ड हो जाता है, कभी कभी रेंज बदल जाती है। उसी तरह विक्स की भी रेंज बदलती रहती है, लेकिन आमतौर पर 11 से लेकर 13 की रेंज में अगर विक्स है तो ये मानकर चलता है कि विक्स अपने लोएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और आजकल के ज़माने के हिसाब से 17-18 के रेंज में आ जाता है तो ये मान के चलता है कि विक्स बहुत ऊपर नीचे वोलेटाइल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज आज की तारीख में 14 का विक्स चल रहा है, विक्स 14 है जी। इसका मतलब है कि इस वक्त बाजार में लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले 1 महीने में निफ्टी 14% की एनुअलाइज रेट से ऊपर या नीचे हो सकता है। अच्छा, ऊपर या नीचे, वो वोलेटिलिटी मतलब दोनों तरफ, एक तरफ नहीं है, मान उतार चढ़ाव दोनों। उतार चढ़ाव, करेक्ट। तो ये मानकर चल रहे हैं कि 14% अगर विक्स चल रहा है, विक्स 14 का लेवल है, तो या तो निफ्टी 14% ऊपर जा सकता है 1 साल में, या 14% नीचे आ सकता है। सिंपल भाषा में ठीक है, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि विक्स का मतलब क्या है। हाँ, देखिए, कोई भी इंडेक्स या कोई भी टूल, वायदा कारोबार का कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, उसका फायदा तभी है जब आप उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर पाओ ट्रेडिंग करते वक्त। ठीक है, तो विक्स का भी आप ट्रेडिंग करते वक्त अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे करते हैं और क्या खाली विक्स के दम पर ही आप कमाई कर सकते हैं, या विक्स को किसके साथ मिलाकर देखना चाहिए? विक्स कब आपको खरीदारी का मौका दे रहा है, कब बिकवाली का मौका दे रहा है, कब विक्स ये कह रहा है कि भाई बाजार में कुछ नहीं होगा, पड़ा रहेगा, सुस्त हो जाएगा, हिलेगा भी नहीं, और कब ये कहता है कि बस बाजार में भूचाल आने वाला है। ये सारी चीजें विक्स से आप पता कर सकते हैं। अच्छा, ये लेकिन इसके लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें भाई इतनी प्रैक्टिकल है, थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल अगले एपिसोड में। चलिए, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्लास होगी इंडिया विक्स की अगली क्लास में। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।